हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 5वें में, ठीक है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट डाल दिए, वो वीडियो नहीं आपने देखी हो जाके तो वो वीडियो ज़रूर देखें जाके। तो आज के लिए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन चौथा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हमें अगर संगत हैं तो ग्राफी विधि से हमें हल करना है, ठीक है। एक ग्राफ खींचना है। अगर संगत नहीं असंगत आता है तो ग्राफ नहीं खींचना है। तो चौथी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर का हमें दिया है 5 तथा 2x प्लस 2y बराबर दिया है 10, ठीक। हमें रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना है हमें। तो बराबर की इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसको भी लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर का 10 है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब हमें तुलना करनी है इसकी, रैखिक बहुपद से तुलना करनी। a1x पहले वाली समीकरण की करनी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करनी है। जब इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे समीकरण एक की, तो a1 बराबर आएगा निकल के हमारा 1 आएगा। कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। b1 बराबर आएगा कितना, 1 आएगा और c1 बराबर आएगा माइनस का 5, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। a2x समीकरण 2, इसकी तुलना कर देंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे इसकी। तो a2 बराबर आएगा हमारा 2 और b2 बराबर आएगा हमारा 2 और c2 बराबर कितना आएगा हमारा माइनस का 10, ठीक। अब हमें निकालना है a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। किसका निकालना है? a1 अपॉन a2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर निकालना है हमें। तो a1 बराबर दिया है हमें 1 और a2 बराबर दिया है हमें कितना 2। इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 का मान निकालना है। b1 बराबर 1 दिया है और b2 बराबर दिया है हमें 2। इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 का मान निकालना है। c1 दिया है हमें माइनस का 5 दिया है, यानी 5 दिया है, और c2 बराबर माइनस का 10। माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो c1 अपॉन c2 का मान कितना है 1/2। तो यहाँ देखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर c1 अपॉन c2 के। यहाँ a1 अपॉन a2 का मान 1/2, b1 अपॉन b2 का मान 1/2, c1 अपॉन c2 का मान भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे a1 अपॉन a2 है बराबर b1 अपॉन b2 है बराबर c1 अपॉन c2 है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो रेखीय यानी ग्राफी विधि में से क्या कहते हैं, ग्राफी विधि में रेखाएं होती हैं हमारी समपाती रेखाएं होती। कैसी होती हैं? रेखाएं होती हैं हमारी समपाती रेखाएं होती हैं। किसमें? ग्राफी विधि में होती हैं। और बीजगणितीय रूप में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इसका निकाय कैसा होगा, यानी दे रखा है यहाँ युग्म संगत है या असंगत। तो इसका युग्म जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इसका युग्म कैसा होगा हमारा? संगत होगा। कैसा युग्म होगा इसका? संगत युग्म होगा। जब संगत होगा, यही आंसर हो गया इसका। जब संगत होगा तो हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो आइए ग्राफ खींचते हैं एक इसका। तो हमें
समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर का 5, ठीक, ये है। तो x बराबर निकालेंगे तो इस तरफ प्लस का है, उस बराबर के उस तरफ जाएगा तो का हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, ठीक। अब हमें संख्या सारणी बनानी है, यानी नंबर सारणी बनानी है, तो नंबर सारणी बना लेते हैं। यहाँ ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर सारणी बनानी होती है। तो ये x और ये y, जब हम y बराबर रखते हैं यहाँ पे 0, तो x बराबर देखते हैं कितना आता है, x बराबर 5 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, x बराबर 5 ही आएगा। क्या आएगा, x बराबर 5 ही आएगा। तो यहाँ 5 लिखेंगे। जब हम y बराबर रख दें 1, तो x बराबर देखते हैं कितना आता है, x बराबर 5 में से 1 कम कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4, तो 4 आएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 से जो है अंक सारणी बना लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा ये है 2x प्लस 2y बराबर का कितना है, 10। कितना है, 2x प्लस 2y बराबर का 10 है। x बराबर 2x बराबर निकालेंगे 10 माइनस का ये है प्लस का उस तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस का 2y हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे 10 माइनस का 2y बटे का कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब हम यहाँ पे अंक सारणी बना लेते हैं। क्या करते हैं, अंक सारणी बनाते हैं। y बराबर रख दें हम 0, यानी ऐसी संख्या रखें y बराबर जो घटाने पर 2 से भाग चला जाए। तो हमने सबसे पहले रखा 0 y बराबर, तो देखते हैं x बराबर कितना आता है। x बराबर 10 माइनस का 2 गुणे का 0 बटे 2, तो यहाँ 2 गुणा 0 करेंगे 0 आ जाएगा। 10 में से 0 गया कितना हो जाएगा, 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार से हम y बराबर रख दें 1, तो x बराबर देखते हैं कितना आता है, x बराबर 10 माइनस का 2 गुणे का 1 बटे 2, 2 एकम 2, 10 माइनस का 2 बटे 2, तो 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 8, 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा, 4। x बराबर कितना आएगा, 4। तो यहाँ रख देंगे कितना, 4 रख देंगे। ओके, इसी प्रकार से अब हम ग्राफ पेपर पे एक ग्राफ पेपर लेते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन समीकरण 1 से जो मान प्राप्त हुए उनको लिखना होगा, समीकरण 2 से प्राप्त हुए उनको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ इस पेज पर ना आए, इस वजह से हम क्या करेंगे, एक अन्य पेज पर लिख लेंगे। समीकरण 1 से प्राप्त मान लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 से प्राप्त है, हमने रखा सबसे पहले y बराबर 0 रखा, तो x बराबर कितना आया, 5। 1 रखा तो x बराबर कितना आया, 4। इसी प्रकार से हमने y बराबर रखा कितना, 0, तो x बराबर आया 5, और y बराबर रखा हमने 1, तो x बराबर कितना आया था, 4, ठीक। अब आइए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं, ग्राफ पेपर पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है, ठीक है। हमने एक लाइन खींच ली है, ग्राफ बना लिया है। तो इस तरफ होता है x अक्ष और ऊपर y अक्ष, और नीचे x अक्ष और y अक्ष होता है, ठीक है। इस तरफ चलता है प्लस का, इसलिए हमने x प्लस लगा लिया। इस तरफ माइनस का चलता है, इसलिए हमने x माइनस लगा लिया। ओके, ऊपर y प्लस का चलता है, प्लस लगा लिया। नीचे चलता है माइनस का, इसलिए माइनस लगा लिया। x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x के गुणांक में, यहाँ पे जो साइड दे रखी है उसमें x के गुणांक में 1 है, इसलिए हम 1 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से, ग्राफ की क्या करेंगे, 1 से शुरुआत। 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5। x अक्ष पर सबसे ज़्यादा 5 है मान, तो इसलिए 5 तक लिख लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ भी लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरफ माइनस का चलता है संख्या रेखा पर, आप जानते ही हैं।
ये हमारा होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो इस तरफ हमारा चलता है प्लस का 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक, अब यहाँ पर भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरफ हमारा माइनस का चलता है। हमारा लेफ्ट हैंड यानी राइट हैंड की तरफ हमारा प्लस का चिन्ह चलती हैं संख्याएं, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलती है हमारी नेगेटिव संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण एक से जो प्राप्त बिंदु हैं उनको यहाँ पे देख लेना है। एक्स अक्ष पर 5 है और वाई अक्ष पर कितना है, 0 है। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे 5, यहाँ पे एक्स अक्ष पर 5 ये है और वाई अक्ष पर 0 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे यहाँ। इसी प्रकार से हमारा अगली बार क्या है, एक्स अक्ष पर 4 है और वाई अक्ष पर कितना है, 1 है। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 4 ये है और वाई अक्ष ये है तो वाई अक्ष पर 1 ये है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, अब हम स्केल की सहायता से इन पॉइंटों पे रख करके एक रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं पॉइंटों पे रख के। हमने एक रेखा खींच लेनी है इन पॉइंटों पे रख करके। ध्यान रहे कि ये पॉइंट के ऊपर ही होने चाहिए, रेखा जो खींचनी चाहिए वो पॉइंट के ऊपर से ही गुजरनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमने एक रेखा खींच लेनी है। अब हमें इनके नाम दे देने हैं, जो जो पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं उनके नाम लिख देने हैं यहाँ पे। पहले समीकरण से एक्स अक्ष पर कितना था 5 और वाई अक्ष पर कितना था 0। तो एक्स अक्ष पर 5 लिख लेंगे, वाई अक्ष पर लिख देंगे 0। ठीक, फिर लिख देंगे 4 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कितना है, 1 है। ओके, अब समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर कितना है 0। तो एक्स अक्ष पर 5 ये होगा, एक्स अक्ष ये है हमारा और वाई अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 0 ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स अक्ष पर 4 है, वाई अक्ष पर कितना है, 1 है। तो एक्स अक्ष पर 4 ये है और वाई अक्ष पर 1 ये है। तो इसके ऊपर से एक रेखा खींच देंगे अन्य। इसके ऊपर से जब ये रेखा खींच देंगे तो जब हमारी रेखा के ऊपर रेखा खींच देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो हमने एक रेखा ये खींची, इसके ऊपर से एक रेखा अन्य खींच दें तो इसे क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। कैसी रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, संपाती। तो हमने ये क्वेश्चन चौथे का पहला हल किया है। ये हमारा चौथे का पहला था, हमने हल किया था। तो मुझे आशा है ये यहाँ पे जो है हमारा चौथे का पहला ये कह रहा है कि कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफ की विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला हल कर लिया है। पहले का जो है निकाय कैसा आया, यानी युग्म कैसे आए थे, संगत आए थे। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींच लिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब सवाल नंबर दूसरे को हल करते हैं। हमारा सवाल दिया है दूसरा, चौथे का दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8 दिया है तथा दूसरा रेखिक समीकरण दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। x माइनस का y बराबर का दिया है 8 तथा 3x माइनस का 3y बराबर दिया है 16। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना है। यानी रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में इसे पहले समीकरण को लिखना है। इसको दूसरे वाले को लिखना है हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसके रूप में समीकरण 2 को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो x माइनस का y बराबर के इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो हमारा माइनस का 8 बराबर 0। तो इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। इसी प्रकार से समीकरण 2 को लिखेंगे 3x माइनस का 3y, ये 16 बराबर के इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यदि माइनस का होता इस तरफ लाते तो प्लस का हो जाता। तो यहाँ माइनस का 16 बराबर का 0। ओके,
इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब हम इसकी तुलना करेंगे समीकरण ए की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। समीकरण 2 की करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर निकल के आएगा हमारा, a1 बराबर आएगा हमारा कितना, 1 आएगा, और b1 बराबर निकल के आएगा हमारा -1 निकल के आएगा। जिस संख्या के आगे कोई अंक नहीं होता वहाँ 1 हमेशा होता है, ये ध्यान में रखना है। 1 गुणा बाई करेंगे तो बाई आएगा, तो यहाँ 1 छिपा होता है, ठीक है। तो माइनस का लगाए तो -1 आ गया। इसी प्रकार से c1 बराबर निकालेंगे, c1 बराबर आएगा -8। समीकरण 2 से निकालेंगे तो a2 बराबर आएगा हमारा 3 आएगा, यानी 3 आएगा। b2 बराबर आएगा -3 और c2 बराबर आ जाएगा कितना, -16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। किसका निकालना है, a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। तो a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान कितना है, 3 है, तो 1/3 आ गया। इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे। यहाँ b1 बराबर -1 है और b2 बराबर क्या है, -3 है, तो माइनस से माइनस कटा तो 1/3 आ गया। इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 का मान निकालना है। तो c1 बराबर कितना है, c1 बराबर हमारा है कितना, -8 और c2 बराबर कितना है, -16। कितना है, -16 c2 बराबर है। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो है, यहाँ देखेंगे कि a1 अपॉन a2 का मान 1/3, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/3 आ रहा है, लेकिन इसे 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8, माइनस से माइनस कटा, 8 एकम 8, 8 दूने 16। लेकिन c1 अपॉन c2 का मान बराबर नहीं आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारी जो है रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं हमारी जो है आलेखीय विधि में, यानी ग्राफी विधि में कैसी होती हैं रेखाएं हमारी, होती समांतर। समांतर रेखाएं होंगी आलेखी विधि में, ठीक है। बीजगणितीय रूप में इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है। जब हमें युग्म देखेंगे तो युग्म कैसे हैं, इसके असंगत हैं। कैसे युग्म है, असंगत युग्म है। तो इसका आंसर आया हमारा असंगत। जब असंगत होगा तो हमें क्या करना है, कह रहा है सवाल कि संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। असंगत आया तो इसे हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या 3 को सोल्व करते हैं। मुझे आशा है कि क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन संख्या 3 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 है हमारा यहाँ पे 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर 0 दिया है। इसको समीकरण पहला ही मान लेते हैं। ये हमारा किस रूप में लिखा है, हमारा रूप में लिखा है रैखिक समीकरण के बहुपद के व्यापक रूप में लिखा है। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको समीकरण पहला मान लिया, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे, क्योंकि हमें रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए हमने मान लिया डायरेक्टली। ओके, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। ओके, अब इसकी तुलना कर लेंगे, समीकरण एक की कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की समीकरण 1 से तुलना कर लेते हैं। जब 1 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर आएगा हमारा 2, b1 बराबर आएगा प्लस का 1 यानी 1, c1 बराबर आएगा माइनस का 6। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं समीकरण 2 की। तो जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर आएगा 4, b2 बराबर आएगा माइनस का 2 आएगा, c2 बराबर आएगा कितना, माइनस का 4 आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। किसका निकालना है, a1 अपॉन a2 का मान। तो निकालेंगे a1 अपॉन a2 बराबर निकालेंगे तो a1 बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, a2 बराबर कितना दे रखा है 4। तो इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 1/2 आ जाएगा।
इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 का मान निकालना है। किसका निकालना है? b1 अपॉन b2 का। तो b1 का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। b2 का मान कितना दे रखा है? माइनस का कितना दे रखा है? 2। ठीक, इसी प्रकार से हम c1 अपॉन c2 का मान निकालते हैं। तो c1 बराबर कितना दिया है? माइनस का 6 और c2 बराबर दिया माइनस का 4। तो काटेंगे इसे, माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा c1 अपॉन c2 का मान। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर 1/2 है और b1 अपॉन b2 बराबर 1/-2 है और c1 अपॉन c2 बराबर कितना दिया है? 3/2 आया निकल के। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे ये एक दूसरे के बराबर नहीं, क्योंकि हम माइनस लगाए, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो ग्राफी विधि में से रेखाएं क्या करती हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो हमारा ग्राफी विधि में रहा, यानी इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक बिंदु पर। ठीक है, अब बीजगणितीय रूप में इसका क्या होगा? केवल और केवल एक हल होगा। कैसा होगा? केवल एक हल है। जब एक हल होगा तो इसका जो है हमारा युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा हमारा, संगत। इसका युग्म होगा हमारा संगत। जब संगत युग्म होगा हमारा आंसर आएगा संगत। संगत होगा तो हमें क्या करना है? इसका ग्राफ खींचना है। ये कह रहा है कि संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अब ग्राफ के लिए हम समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा है, तो ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर कितना है? 0। 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 2x बराबर निकालेंगे तो 6 माइनस का, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो y हो जाएगा माइनस का। ठीक, x बराबर निकालेंगे तो 6 माइनस का y बटे कितना आ जाएगा? 2। अब हमें मान सारणी बनानी है। क्या करनी है? एक मान सारणी बनानी है। तो आइए अब यहाँ पे हम मान सारणी बना लेते हैं। तो x ये y। ठीक, हम यहाँ पे y का ऐसा मान रखें जो घटाने पर 2 से पूरे बार संख्या आए वो पूरे बार कट जाए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रखते हैं y बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर देखते हैं कितना आता है। जब रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस का 0 बटे 2 करेंगे तो 6 में से 0 गया, कितना है? 6 बटे 2, तो कितना माना है? 3 आया। इसी प्रकार से अब हम रखें y बराबर 2 रखें तो x बराबर देखते हैं कितना आता है। x बराबर 6 माइनस का 2 बटे 2 करेंगे तो 6 में से 2 गया, कितना हो जाए? 4 बटे 2 करेंगे तो 1 हम 2, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से मान सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा ये है, समीकरण 2 4x माइनस 2y बराबर उस तरफ करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समीकरण लिख लेंगे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर कितना है? 0 है। इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4x माइनस 2y बराबर 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम आगे करेंगे। 4x बराबर माइनस का 2y है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2y। ठीक, अब x बराबर निकालेंगे तो 4 प्लस का 2y
बटे का आ जाएगा 4। अब हमें यहाँ पे मान सारणी बना लेनी है। क्या करनी है, एक मान सारणी बना लेनी है। तो मान सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे x लिखेंगे y, ठीक, एक्स वाई लिखेंगे। अब हम y बराबर रखें 0, तो x बराबर देखते हैं कितना आता है। x बराबर 4 प्लस 2 गुणे का 0 बटे 4, ये दोनों ये हो जाएगा 0, तो 4 बटे 4 आएगा। इस 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से अब हम और निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम रखते हैं, अब कितना रख देते हैं, हम 2 रख देते हैं। तो x बराबर देखते हैं कितना आता है। x बराबर 4 प्लस का 2 गुणे का कितना करेंगे, 2 बटे 4। देखेंगे 4 प्लस का 4, 2 दूने 4 होता है, बटे 4। 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 2 आएगा। जब हमने y बराबर रखा पहली बार 0 तो 1 आया, और 2 रखा तब 2 आया। आइए अब हम इन मानों को एक पेज पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार इस पेज पर नहीं आना होगा, इसलिए हम इन मानों को एक पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से प्राप्त था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से हमने y बराबर रखा था 0, तो x बराबर कितना आया था, 3 आया। 2 रखा था तब कितना आया, 2 आया था। इसी प्रकार से समीकरण 2 से प्राप्त था ये सारणी। हमने x बराबर रखा था, यानी y बराबर रखा था 0, तो x बराबर कितना आया था, 1 आया था। 2 रखा था तब 2 आया था। इन मानों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें आसानी होगी ग्राफ खींचने में, क्योंकि हमें बार बार इस पेज पर नहीं आना होगा, इसलिए हमने इस मानों को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आइए अब हम ग्राफ खींचते हैं। हमने एक ग्राफ पेपर लिख करके एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये जो है ये एक्स अक्ष होता है और ऊपर होता है वाई अक्ष। ठीक, इस तरफ प्लस का चलता है इसलिए एक्स प्लस लगा लिया, ऊपर चलता है प्लस का, और इस तरफ चलता है माइनस का इसलिए एक्स माइनस लिख लिया, नीचे चलता है वाई माइनस का। ठीक है, तो ये जो है मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा जो है x का गुणांक 1 में है, 1 से शुरुआत है, तो हम इस जो है ग्राफ को 1 से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, 1 से। जितना यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 5, 10 ऊपर होता तो हम 5 से शुरुआत करते। ठीक है, 1 से शुरुआत है इसलिए 1 से करेंगे। तो 1 लिखेंगे, 2, 3, 4 और ये 5। 1 लिखेंगे, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरफ माइनस का चलता है इसलिए माइनस लगा लेंगे। ओके, ऊपर प्लस का चलता है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ओके, 1, 2, 3, 4 और ये 5, नीचे भी माइनस का होता है। ठीक, यानी हमारा राइट हैंड साइड हमारा प्लस की संख्या चलती हैं और लेफ्ट हैंड साइड चलती है माइनस की। ठीक है, ऊपर चलती है प्लस की, नीचे चलती है माइनस की। ओके, तो अब हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से हमने एक्स अक्ष पर देखना है 3 और वाई अक्ष पर देखना है 0। तो एक्स अक्ष पर 3 ये है, वाई अक्ष पर 0 ही है। एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 3 ये होगा, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ओके, अब हम दूसरे बार में एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर भी 2 है, तो एक्स अक्ष पर 2 ये है और वाई अक्ष पर 2 ये है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अब स्केल की सहायता से इन बिंदुओं के ऊपर रख करके एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। ये जो है हमने एक, ध्यान रहे कि इन पॉइंटों से इधर अगर थोड़ी भी हटी तो ये हमारा ग्राफ जो है गलत हो जाएगा। इसी वजह से बिल्कुल ऊपर से हमें रेखा खींच लेनी है एक। ठीक, जब हम ये रेखा खींचेंगे, अब दूसरे समीकरण से देखेंगे हमने क्या किया था। x बराबर हमें क्या देखना है, x अक्ष पे 1 देखना है, y अक्ष पर देखना है 0। ठीक है, x अक्ष पर हमने 1 देखा, x अक्ष ये है तो x अक्ष पर 1 ये देखा, तो यहाँ पे लगा लेंगे, और y अक्ष पर 0 है तो यहीं पॉइंट लगा लेंगे। ओके, फिर देखेंगे x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर भी 2 है, तो x अक्ष पर 2 ये है और y अक्ष पर भी 2 है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एक दूसरे को, यहाँ से एक दूसरे को मिला देंगे रेखा के। क्या करेंगे,
पॉइंट पे रख करके यहाँ से एक रेखा अन्य खींच देंगे। ठीक, अब हमें ये एक दूसरे को रेखा कहाँ पर छेद कर रही है, यहाँ पे कर रही है। ठीक है, अब समीकरण पहले से ये लिख लेंगे, बिंदुओं का नाम लिख लेंगे। ये था हमारा जो है समीकरण 1 से था x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 0 था। ये हमारा था 2,2, x अक्ष पर भी 2 और y अक्ष पर भी 2 था। ओके, इसी प्रकार से समीकरण 2 से देखेंगे तो x अक्ष पर हमारा था 1 और y अक्ष पर था 0, तो 1,0 लिख लेंगे इस पॉइंट के लिए, यानी इस बिंदु के लिए। ठीक है, अब हमने इस समीकरण 1 से ये लिखा है तो इस समीकरण का नाम लिख देंगे समीकरण 1 का। ठीक है, आइए अब हम समीकरण 1 का नाम लिख देते हैं इससे देख के। ठीक, समीकरण 1 था हमारा, कितना था हमारा 2x प्लस वाई बराबर का 6 आया था, यानी 2x प्लस वाई बराबर 6 कितना आता है 2x प्लस वाई बराबर का 6 आया था, तो इसे लिख देंगे ये 2x प्लस वाई बराबर का 6। ठीक, दूसरा समीकरण हमारा था कितना, दूसरा वाला था हमारा 4x माइनस 2y बराबर का कितना था 4, तो लिखेंगे इसे, इसको लिख देंगे 4x माइनस का 2y बराबर लिख देंगे 4। तो मुझे आशा है कि ये मैंने जो ग्राफ खींचा है ये आपके लिए अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने चौथे के पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सवाल नंबर 4 को हल कर लेना है। चौथे को होमवर्क के आपके लिए दिया जा रहा है, तो इसको चौथे सवाल को अपने आप करना है, आपके लिए दिया जा रहा है होमवर्क। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपके मैंने समझाए समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं इसका क्वेश्चन संख्या अगले के साथ। तो आज के लिए बस इतना।